और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई। तो आदिवासियत को देखते हुए चुनाव भी करते हैं, क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर आपका राजा जोड़ने का काम करते थे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस जमीन की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो प्रमंडल का बात हो। उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ, तब आज जाकर उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं। नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से यह मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं। तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी लड़े हैं हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा, एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था, खाली बोले हैं ये कैमरा मैन थे कि खाली तू धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो। वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, और जमीन को छूने का काम, क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा, ये जमीन बचाया है हम आदिवासी। और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा, ये नहीं कि चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खरवार पर सब बदनाम होगा। अब अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप आना है, उसको भी देखते हुए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम, आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं। और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है, और सही बात है, जिसकी लोकल होता है वही लोग होते हैं। और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चाचा हो गए, इतने बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ धरना में हम सब कोई है, उरांव चेरो खरवा मुंडा सबको लड़ रहे हैं, सब कुछ हुआ है, बस सब खत्म हो गया बोल के हम सबको जोहार। तो मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा। उमेश सिंह जी हैं, उन्हें सुबह और कोड़िया भुसड़िया इतना मिल के इस मेला को कैसूँ हम लोग 2008 और 9 संभाले। 2010 में हम जिला परिषद के रूप में मेदिनीनगर चुने गए। तो मैं जिला परिषद बोर्ड में मामला को उठाते रहे और 2010 से आपको जिला परिषद के समन्वय से मेला लगना शुरू हुआ, जो आपका 2016 तक लगा। फिर बीच में आपका 2016 में जिला परिषद से हम हार जाते हैं। फिर एक बार मेला फिर 17 में लगा, फिर मेला जो है लड़खड़ाने लगा। फिर पुनः हमरा बुलाया लोग, फिर लगे। इसके बाद आपका 2018 से आपका अजय जी आए। इसके बाद हम लोग भी प्रयास किए कि चैनपुर, सतबरवा, लातेहार लोग जुटे, तो हम लोग धीरे धीरे इस मेला को बढ़ाने के काम किए। जो आपका 2020 में उपायुक्त महोदय से हम लोग फीता कटवाए थे, जो कि वो बोले कि आप लोग कई दिन ऐसे मेला लगाइएगा, आप लोग इसको ट्रस्ट बनाइए। तो एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास यहाँ पर ट्रस्ट बनाए और वही डीसी साहब उसका ट्रस्ट बनवा दिए और ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चलते आए। जो हम लोग के 2021 में फिर अध्यक्ष बने हम, जो कोर कमेटी या अध्यक्ष सचिव सभी कोई मिला के बनाए, जो कि हर वर्ष मेला को सरकारी दर्जा दिया जाए। पूरे टीम के साथ हम लड़ते रहे। 2022 में सरकारी मेला को घोषणा हुआ, जो कि 2023 में आपका सरकारी मेला लगा, जो इस राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का अध्यक्ष अब हो गए उपायुक्त महोदय। और यहाँ पर आपका राजा मेदिनी स्मृति न्यास ट्रस्ट और मेला समिति, उसका कार्यकारिणी समिति, इसको लेकर के हम लोग के आगे बढ़ना है। क्योंकि आज इस मेला से बता दे, उस दिन से देखते आए हैं कि राजा मेदिनी राय जी को यहाँ जो
खड़ा किए माननीय नामधारी जी, तो प्रशासन अब एक ग्राम से जोड़ने के काम किए कि जो आज विकास से क्षुद्र है, जिला प्रशासन जवाब दे कि क्यों काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विकास से जुड़ा हुआ मामला है जो साल भर काम नहीं होता है, जो कि आपका 11-12 फरवरी के काम करके लोग देता है। लेकिन फिर भी हम सभी को लगना पड़ता है कि अगर बनपटा हो, चाहे चैनपुर को हो, सदर को हो, सतबरवा के हो, जब तक अगर आप नहीं लगते हैं तो मेला के दिन तो आपका शो होता है, लेकिन उसको पारित कराने के लिए आपको अपने अपने क्षेत्र में लगना होगा। आज भी बटेगा, अगर हम नहीं लगावें, आपका भी मेला के 2 तारीख के जिला प्रशासन की ओर से बैठक रखा गया और सभी विभाग को सूचनार्थ किया है कि आप मेला के क्या तैयारी कर रहे हैं, मेला में क्या चीज़ बांटिएगा। तो ये स्थिति है और अगले सबको जोहार। मेला को 11 और 12 फरवरी को सफल कैसे हो, इसके लिए पुनः अगला समिति को हम यहीं पर भंग करते हैं। आवाज की अध्यक्षता को जो आप कर रहे हैं, आज आप समिति को यहाँ पर विस्तार किया जाए, इतना ही कहते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुकुंद सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुकुंद सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे। झमन सिंह चेरो अमर रहे, स्वर्गीय देवलाल सिंह निराला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मन में आ रहा है कि सभी लोग का वक्त तब तो आया, लेकिन किसी महिला का वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। हम चाहें कि हमारे बीच तेज तराज महिला 2-2 बार से मुखिया रह चुकी हैं बसौरा पंचायत के, तो अगर सभी लोग का आदेश हो तो अध्यक्ष महोदय का किसी को बुरा न लगे तो इसलिए एक अध्यक्ष भाषण नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन जिस घर के महिला अगर खुश नहीं रहेगी, जिस परिवार का, तो बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो आप लोग से आग्रह कर क्षमा चाहते हुए कि 2 मिनट अवधेश जी बोलवा दीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो मुखिया हैं वहाँ के महोदय जी थोड़ा आप भी मार्गदर्शन करें। आज 11 एवं 12 फरवरी को लेकर कमेटी गठन आज होना है। इस बैठक में उपस्थित बताएं बहने, सभी भाई बंधु, सभी को मैं लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब दीजिए। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेरो यही देख के ही नामधारी चिया के चेरो देख के, चाहे चैनपुर चेरो देख के जो है ना, हम मेला के व्यू अथी किए हैं। इसलिए समय की बात है, ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया, समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। अब समाज जग रहा है, अब समाज के लोग जग रहे हैं तो चाह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर जाए। इसे हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने को उद्देश्य है, पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ, सबको काम लग रहा है। तो आप लोग ये बताइए, आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष, लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही है। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपना हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है,
मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी, तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो कई तरार हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको ज़रूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरदुल गुरुजी एक बात बोले थे राजा मेदिनी राय को लेकर, सर बुरा ना माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीतांबर का चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग, कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे, ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोगों का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं, मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष भावना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने, उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें, उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले, तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए, और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके, ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए।
हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, हमारे लोग मारे पीटे जाएंगे, माताओं बहनों के अस्मिता के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने यह सपना देखा था कि इस राज्य में 42% संसाधन है, पूरे देश का 42% खनिज संपदा है, और ये 42% खनिज संपदा वाला राज्य यदि झारखंड अलग हो जाता है हमारा, तो यहाँ का हरेक वर्ग, यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और माताएं बहनें सभी खुशहाली के जीवन जिएंगे और तरक्की का मार्ग झारखंड चूमेगा। लेकिन ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये 23 साल बीत गए और इस 23 सालों में इस झारखंड की जनता ने अलग अलग सरकारों को मौका दी, ये सोचकर कि ये नहीं तो वो सरकार हमारे हित में काम करेगी। हमने भाजपा को ही मौका दिया, हमने कांग्रेस को ही मौका दिया। ये जो SC, ST, OBC की सरकार कहते हैं जेएमएम वाले, अभी हमने पिछली बार इनको भी मौका दिया। और तो और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने इनको समर्थन दिया कि ये सरकार हमारी मूल निवासी सरकार है, अगर ये जीतेगी तो झारखंड के आवाम के मुद्दों के ऊपर काम करेगी। लेकिन कहां, आज 42% खनिज संपदा होने के बाद तमाम पूंजीपति व्यापारियों को बुला करके बैठा दिया गया है और झारखंड के युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तमाम युवा हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और ये सरकार कह रही है। मैं इस मंच से इस सरकार को कह रहा हूं कि ये जो आवाम जो आज इस राजधानी में राजभवन के समक्ष आप देख रहे हैं, ये वही गरीब गुरबा दलित शोषित की आवाज है, आवाम है, जिनकी जनसंख्या अभी आप 0.5% भी आपके राजभवन पास नहीं पहुंची है। आप सोचे कि हम संसाधनहीन होने के बाद भी अपने धन से, अपने कठिन परिश्रम से इतनी संख्या में जनसैलाब के साथ अपनी मांगों को लेकर आप तक पहुंच सकते हैं, तो आप सोचे आपके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इस देश के, इस राज्य के लोगों ने कितनी आवाम को खड़ा कर दिया है मुद्दों को लेकर। आप ये ना भूले ये सरकार कि अगर आप इस राज्य के आवाम के मुद्दों को ऊपर काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम आपको कुर्सी से खींच करके फेंकने का काम करेगी। आज हम देख रहे हैं साथियों, उत्पीड़न इस राज्य में इस कदर बढ़ा हुआ है। SC, ST, दलित आदिवासियों का उत्पीड़न, मां बहनों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, ये तमाम तरीके के केस घटनाएं हो रही है और ये सरकार और ये प्रशासन घोड़े बेच करके सोने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला का एक जिला अध्यक्ष ने अपना घटना बताया, वहां मनोज राम की हत्या दिसंबर में कर दी गई, 4 धारा को वहां पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में यहाँ की प्रशासन निकम्मी नाकाम है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी प्रशासन को ला करके आपने यहाँ पे बैठाया है, क्या इनका काम लोगों के उत्पीड़न में काम करना है, न्याय दिलाना है, या आपके लिए पूंजी वसूल करके जमा करना है? ये सरकार को सोचने का जरूरत है। मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब मनोज राम के हत्यारों को गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे ये सरकार। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जमाबंदी के तहत जितनी भी जमीनें दलित आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई है वो सरकार के द्वारा कराई गई है और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, उसके आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को बहुत ताकत से और तेजी के साथ छीना जा रहा है। हमने इस सरकार को कई एक जिलों में आवेदन करवा करके झारखंड के 24 जिलों से कई एक बार मेमोरेंडम देने का काम किया है कि इनकी लुटती हुई जमीनों को बचाने का काम करे सरकार, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। तो ये ना भूले ये सरकार, ये जनतंत्र है और ये जनतंत्र जिस दिन क्रोशित हो गई ना, उस दिन हेमंत सोरेन तो क्या, नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतरने में देर नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी जो मांगे हैं वो हमारी सबसे पहली मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को लगाया गया, उस तरीके से झारखंड राज्य में भी
हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और विधानसभा में प्रतिमा लगाने का काम कर रही है सरकार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ। जब 100% छात्रवृत्ति की व्यवस्था है तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ 40% छात्रवृत्ति क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है? आप किसी को 100% छात्रवृत्ति देते हो, किसी को 40% छात्रवृत्ति दे रहे हो। क्या ये आपने सोचा कि ये गरीब गुरबे वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे 40% छात्रवृत्ति में? हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात को अमल में लाने के लिए लोगों की इस झारखंड राज्य के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग का कानून बनाइए। सरकार के पास इतनी समस्या नहीं है। क्या यह सरकार हमारी सुविधाओं के लिए बैठी है? यह सरकार अपने नेताओं की जेबें गर्म करने के लिए बैठी है? इस आवाम को समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये मांग करता हूं कि आज के इस मेमोरेंडम मिलने के बाद यह सरकार 1 माह के भीतर मॉब लिंचिंग का कानून बनाए और नहीं तो भीम आर्मी उग्र प्रदर्शन भी करना जानती है। आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हैं और मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर घुटना टेकना होगा। ये भीम आजाद समाज पार्टी ताकत रखती है अपना। और तो ना भूले ये सरकार कि ये जो आज यहाँ पे आवाम आप देख रहे हैं ना, ये मात्र 0.5% है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो आपके रांची में जब आएंगे पूरे झारखंड से ना, तो रांची में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी तमाम युवा साथियों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। साथियों, हम लोगों ने बारी बारी से सत्ताएं दी और ये उम्मीद किया कि ये लोग जब सत्ता में बैठेंगे हमारे हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, लेकिन हर बार हम सबों को निराशा हाथ लगी। यस और नो? हर बार निराशा हाथ लगी। यस और नो? अब ये तय करना है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसका समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का नारा है। ये एक वैसी पार्टी है जो अपने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए जब ये सत्ता में नहीं है तो सरकारों को हिलाने का काम करती है जब हमारे लोगों को उत्पीड़न होता है। जरा सोचे, अगर आप सभी साथी ताकत बना करके हमारी इस आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित कर देंगे तो क्या हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए इस तरीका से धरना देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोग वहां बैठेंगे जो बाबा साहेब के मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग होंगे, जो अपने लोगों के दुखों तकलीफों को पहचानने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो लोग
बड़ी बड़ी महलों से पैदा लेकर के आए हुए लोग नहीं रहेंगे। वो लोग रहेंगे आप सबके बीच से बैठे हुए लोग जो आपकी समस्याओं और दुखों को अपने दिल से लगा करके आपके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। ये वो लोग रहेंगे। मैं इस आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि जागो और अपने SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय को जगाओ, उनको वोटों की शक्ति बनाओ कि मांगना क्या जरूरी है। अरे बाबा साहब ने हमारे हाथों में वोटों की शक्ति दी है। हम चाहें तो अपने वोटों की शक्ति से अपना सरकार और अपना राजा चुन सकते हैं। और हम चाहें तो हमारे वोट की शक्ति यदि हम एकजुट कर दें तो बड़े से बड़े सिंहासन में बैठे हुए सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। वो शक्ति है आपके वोटों में। आपको अब अपनी वोटों की शक्ति को पहचानना होगा। वो दिन दूर नहीं, अगर आप सबों ने वोटों की शक्ति को पहचान लिया तो ये सरकारें से मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी होगी, ये सरकार हमारी होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो हमें मांगने की जरूरत है क्या? और मैं आप सभी तमाम भाइयों से एक बात कहता हूं, आज हम लोग का यह धरना प्रदर्शन पूर्ण रूपेण शांति प्रदर्शन से चल रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। और हम सभी अभी यहाँ से कूच करेंगे CM आवास के लिए। तो तमाम जिला के कमेटी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कमेटी, प्रखंड के कमेटी, पंचायत के कमेटियां, वो सारे लोगों को गाइड करेंगे। एक दिशा में हम लोग चलेंगे और जहां पे आप लोगों को रुकने का निर्देश दिया जाएगा हम लोग को वहां रुक जाना है। हमारा मांग सरकार से है, हमें प्रशासन से किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सरकार से भी झगड़ा नहीं है। हमारी सरकार से क्या है, मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम सभी कतारबद्ध होकर के अभी CM आवास की ओर कूच करेंगे ताकि CM को हम अपना मेमोरेंडम दे सके। और मैं आप सभी तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने कमर को कस ले और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्रों में इतना मजबूत करे कि अगले दिन हमें धरने पे बैठने की जरूरत ना पड़े। सरकार हम बनाने का काम करेंगे, ऐसा काम करें। और मैं आप सबको एक बात ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ दलित वर्ग ना समझे। इस देश में कानून बाबा साहब का चलता है, बाबा साहब का कानून इस देश में चलता है और कानून उसी का चलता है जो देश का राजा होता है। देश का राजा बाबा साहब है, क्योंकि उनका कानून चल रहा है। ये संविधान और इस सत्ता में बैठे हुए लोग वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सभी तमाम आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लोकतंत्र के हिस्सा और मजबूत स्तंभ है। आप सवाल पूछने के लिए सरकार से, प्रशासन से स्वतंत्र है। आप अपना हौसला को बढ़ा करके रखें। अगर इस देश के राजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आप उसके वंशज हैं, तो राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार। तो राजकुमार की तरह जीना सीख लीजिए और ऐसा दिन पैदा करेंगे हम लोग मिलकर के कि राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए CM आवास की ओर राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए CM आवास की ओर कूच करेंगे। तो सारे लोग चाहेंगे कि एक साथ खड़े हो जाएं। माताएं बहनें को भी तकलीफ दे रहा हूँ, खड़े हो जाए। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने स्थान पर बैठ 2 मिनट के लिए। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय। अब आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस जुलूस का और स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। कृष्णा कुमार, जिला अध्यक्ष हजारीबाग, कृपया आप आइए अपनी बातों को 2 मिनट में रखिए। कृष्णा कुमार, हजारीबाग जिला अध्यक्ष। कृष्णा कुमार नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश रवि, जिला अध्यक्ष धनबाद भीम आर्मी। लोकेश रवि, जिला अध्यक्ष धनबाद। साकेत पासवान जी अगर हैं तो आइए। उपाध्यक्ष हमारे पलामू के, इनके सम्मान में तालियां बजाई जाए और जय भीम बोला जाए। कृष्णा कुमार, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, और लोकेश रवि, धनबाद जिला के अध्यक्ष, कृपया तैयार रहिए। आइए साकेत सर, आपका वेलकम है। जय भीम। एक एक ईंट के समान है, वो अपना एक एक ईंट से 4 दीवार उस कुतुब मीनार जैसा बना दे, ताकि उस लगे उस एक एक ईंट का बुलडोजर कितना बड़ा बन गया है कि हमको देखने में और समझने में बहुत कठिन हो रही है। आज हम लोग जो इस सरकार को घेराव करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो हमारे गरीब परिवार, छात्र छात्राओं के बीच में जो आरक्षित सीट हैं, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो आज स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया जाता है, ढक कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करें और यहाँ से मुख्यमंत्री के आवास घेरने का काम करें। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम, जय झारखंडी। जो जोरदार ध्वनि से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए और जय भीम। आए तमाम क्रांतिकारी साथी, मेरा क्रांतिकारी हुल जोहार। जय भीम। मैं कृष्णा कुमार, मैं बस इतना कहूंगा कि आज जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उस निर्देश को शांतिपूर्वक से पालन करना है। समस्या तो बहुत है। अब यहाँ एक चीज बता दीजिए, कितने लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं है? वो हाथ नहीं उठाएंगे। किसके साथ समस्या है? तो हम अपने समस्या के लिए आए झारखंड में। और धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम को मेंटेन किया है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, भीम आर्मी के लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, जल्दी आइए। और अगर हमारे बीच में लोकेश रवि है, धनबाद जिला के अध्यक्ष, जल्दी आइए। लोकेश रवि, इससे पहले कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे मोदी अपने शोषण के विरोध में और हमारे मोदी सरकार के विरोध में बहुत साथियों को हमारे बहुत से जय भीम जोहार आपके ऊपर, लेकिन वो हमारे उम्मीद के खिलाफ अब हम लोग आदिवासी और बहुत ईमानदार और जवानी दयालु श्रद्धा के साथ अपने चाहते थे, लेकिन आपने हमें ही घूर काटने का काम किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको ये गलती है, उनसे हम पर्चा
बीच उतारने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जितना उम्मीद था वो उम्मीद को आप सारा मिला दिए हैं। तो कहीं सब कहते हैं समय बहुत कम है। वक्ता और पूर्व के वक्ता बताए होंगे, वक्ता बहुत हैं और बड़े बड़े वक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात आपको सुनना है, इसलिए मैं तमाम बिंदुवार बात नहीं बताना चाहता। आप सुन लिए होंगे और मेमोरेंडम के शकल में हमारे राज्य के राजा को मिल जाएगा और उस पर वो अगर अमल नहीं करते हैं तो मैं आखिरी आह्वान यहाँ आज करने आए हैं कि आने वाला दिन जो होगा वो आपके लिए बुरा दिन होगा। हमारी दुआ जब लगी थी तो आप राजा जरूर बने हैं, मेरी बद्दुआ भी लगेगी तो रंग बनने में देर नहीं लगेगा, रंग बनने में देर नहीं लगेगा। मैं यही अपनी आपके लिए दुआ देने आए हैं कि समय रहते संभल कर आप राजा बने रहिए और नहीं तो अगर रंग का रास्ता पसंद है तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम से क्षमा प्रार्थी, क्षमा पाते हुए वक्त क्षमा का भाव है। घंटों बोलने की आदत है और अनंत समस्याएं हैं, समस्या हम बता दिया, मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं यहाँ के राजा को, समस्या तो उनका खुद है कि हमारा सत्ता कैसे आए, वो अहम समस्या उनका है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुमताज खान साहब हमारे पहले विधायक बनने वाले हैं। आपकी दुआ, आपकी मंगल कामना इनको लगे, जोरदार एक बार ताली दे दीजिए इनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लातेहार जिला से सैकड़ों की संख्या में जगजीवन राम जी के नेतृत्व में यहाँ पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। लातेहार जिला के सभी भाइयों को जय भीम मंच से सारे लोग, सारे प्रदेश के आपका स्वागत है और मंच में आसीन होइए और धरना को सफल बनाइए। लातेहार जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन। हम उनको आग्रह करते हैं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। साथियों, हम पर बहुत भारी दबाव है कि कम से कम समय में आपसे हम बात करवाएं और मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को पता बुलाऊं मंच पर ताकि वो मिस ना करें इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे के दिन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो मैं आप आमंत्रित करता हूँ कि त्रिपुरारी सिंह जी चेरो जो आदिवासी महासभा के 95% लोगों को फंडामेंटल राइट पता ही नहीं है, क्योंकि संसद हो, विधायक हो, मुखिया हो या सरपंच हो या वार्ड मेंबर हो, ये जितने भी आरक्षित सीट से बने हैं और भारतीय संविधान के अनुसार बने हुए हैं और इसके अनुसार हमारा अधिकार है भोजन, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। खटाले में खड़ा है तो लोग कहाँ पर
दोस्तों, जिनकी सरकार में हम लोग रह रहे हैं, वो सरकार की कूटनीति विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ ये वोट लेने का ही साजिश है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया गया? तो सरकार की ऐसी संघर्ष करो, संघर्ष करो। देखो पता कैसे गार्जियन हो गई पर ताकि वो मिस ना करे इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज प्लीज आगे। और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई। तो आदिवासियत को देखते हुए चुनाव भी करते हैं। क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर आप जोड़ने का काम करते थे,
तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस ज़मीन की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो प्रमंडल का बात हो। उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ, तब आज जाकर उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं, नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से ये मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं, तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी है, लड़े हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा, एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था, खाली बोले हैं ये कैमरामैन से कि खाली तू धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो, वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, तो जमीन को छूने का काम, क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा ये जमीन बचाया है हम आदिवासी, और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा, ये नहीं कहा चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खरवार पराय सब बदनाम होगा, और अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप आना है, उसको भी देखते हुए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं, और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है, और सही बात है जिसके लोकल होता है वही लोग होते हैं, और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चर्चा हो गए, इतने बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ धरना में हम सब कोई है, उरांव चेरो खरवा मुंडा सबको लड़ रहे हैं, सब कोई हुआ है, बस अब खत्म हुआ है बोल के हम सबको जोहार। मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष, लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हमारे दीदी लोग हैं, तो कहीं कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही है। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपने हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है, मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी, तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो तेज तरार हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको ज़रूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरतुल गुरुजी एक बात बोले थे राजा मेदनी राय को लेकर, सर बुरा न माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदनी राय और नीलांबर पीतांबर का चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग,
कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे। ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोग का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं। मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष होना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने। उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें। उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं, सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले, तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके। ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए। लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब देंगे। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेहरों के ही देख के ही नामधारी चिया के चेहरों देख के, चाहे चैनपुर चेहरों देख के जो है ना, हम मेला के व्यू अथी किए हैं। इसलिए समय की बात है। ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया, समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। और समाज जग रहा है और समाज के लोग जग रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर जाए। इसलिए हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने को पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ, सबको काम लग रहा है। आप लोग ये बताइए, उमेश सिंह जी हैं, उन्हें सुआ और कौड़िया भुसड़िया इतना मिल के इस मेला को कैसूँ हम लोग 2008 और 9 संभाले। 2010 में हम जिला परिषद के रूप में मेदिनी नगर चुने गए, तो मैं जिला परिषद बोर्ड में मामला को उठाते रहे और 2010 से आपको जिला परिषद के समन्वय से मेला लगना शुरू हुआ, जो आपका 2016 तक लगा। फिर बीच में आपका 2016 में जिला परिषद से हम हार जाते हैं। फिर एक बार मेला फिर 17 में लगा, फिर मेला जो है लड़खड़ाने लगा। फिर पुनः
हमरा बुलाया लोग फिर लगे। इसके बाद आपका 2018 से आपका अजय जी आए। इसके बाद हम लोग भी प्रयास किए कि चैनपुर सतबरवा लातेहार लोग जुटे, तो हम लोग धीरे धीरे इस मेला को बढ़ाने के काम किए। जो आपका 2020 में उपायुक्त महोदय से हम लोग फीता कटवाए थे, जो कि वो बोले कि आप लोग कई दिन ऐसे मेला लगाइएगा, आप लोग इसको ट्रस्ट बनाइए। तो एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास यहाँ पर ट्रस्ट बनाए और वही डीसी साहब उसका ट्रस्ट बनवा दिए और ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चलते आए। जो हम लोग के 2021 में फिर अध्यक्ष बने हम, जो कोर कमेटी या अध्यक्ष सचिव सभी कोई मिला के बनाए, जो कि हर वर्ष मेला को सरकारी दर्जा दिया जाए। पूरे टीम के साथ हम लड़ते रहे। 2022 में सरकारी मेला को घोषणा हुआ, जो कि 2023 में आपका सरकारी मेला लगा, जो इस राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का अध्यक्ष अब हो गए उपायुक्त महोदय। और यहाँ पर आपका राजा मेदिनी स्मृति न्यास ट्रस्ट और मेला समिति, उसका कार्यकारिणी समिति, इसको लेकर के हम लोग के आगे बढ़ना है। क्योंकि आज इस मेला से बता दे, उस दिन से देखते आए हैं कि राजा मेदिनी राय जी को यहाँ जो खड़ा किए माननीय नामधारी जी, तो प्रशासन और एक ग्राम से जोड़ने के काम किए कि जो आज विकास से क्षुद्र है, जिला प्रशासन जवाब दे कि क्यों काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विकास से जुड़ा हुआ मामला है, जो साल भर काम नहीं होता है, जो कि आपका 11-12 फरवरी के काम करके लोग देता है। लेकिन फिर भी हम सभी को लगना पड़ता है कि अगर बनपटा हो, चाहे चैनपुर को हो, सदर को हो, सतबरवा के हो, जब तक अगर आप नहीं लगते हैं तो मेला के दिन तो आपका शो होता है, लेकिन उसको पारित कराने के लिए आपको अपने अपने क्षेत्र में लगना होगा। आज भी बटेगा, अगर हम नहीं लगावें, आपका भी मेला के 2 तारीख के जिला प्रशासन की ओर से बैठक रखा गया और सभी विभाग को सूचनार्थ किया है कि आप मेला के क्या तैयारी कर रहे हैं, मेला में क्या चीज बांटिएगा। तो ये स्थिति है। और अगले सबको जोहार, मेला को 11 और 12 फरवरी को सफल कैसे हो, इसके लिए पुनः अगला समिति को हम यहीं पर भंग करते हैं। आवाज की अध्यक्षता को जो आप कर रहे हैं, आज आप समिति को यहाँ पर विस्तार किया जाए। इतना ही कहते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हुकन सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हुकन सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे। झमन सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय देवलाल सिंह निराला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मन में आ रहा है कि सभी लोग का वक्तव्य तो आया, लेकिन किसी महिला का वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। तो हम चाहें कि हमारे बीच तेज तराज महिला 2-2 बार से मुखिया रह चुकी हैं बसौरा पंचायत के। तो अगर सभी लोग का आदेश हो तो अध्यक्ष महोदय का किसी को बुरा न लगे तो इसलिए एक अध्यक्ष भाषण नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन जिस घर के महिला अगर खुश नहीं रहेगी, जिस परिवार का, तो बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो आप लोग से आग्रह कर क्षमा चाहते हुए कि 2 मिनट अगर अध्यक्ष जी बोलवा दीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो मुखिया हैं वहाँ के महोदय आप इसकी मार्गदर्शन करें। आज 11 एवं 12 फरवरी को लेकर कमेटी गठन आज होना है। इस बैठक में उपस्थित बताएं बहने, सभी भाई बंधु, सभी को मैं और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परहिया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई।
तो आदिवासी को देखते हुए वो चुनाव भी करते हैं, क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर आपका राजा जोड़ने का काम करते थे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस ज़मीन की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो प्रमंडल का बात हो, उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ, तब आज जाकर उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं, नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से ये मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं, तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी लड़े हैं हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा, एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था, खाली बोले हैं ये कैमरामैन थे कि खाली तू धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो, वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, तो जमीन को छूने का काम, क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा ये जमीन बचाया है हम आदिवासी, और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा, ये नहीं कि चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खरवार पराय सब बदनाम होगा, और अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप आना है, उसको भी देखते हुए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं, और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है, और सही बात है जिसकी लोकल होता है वही लोग होते हैं, और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चाचा हो गए, इतने बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ धरना में हम सब कोई है, उरांव चेरो खरवा मुंडा सब लड़ रहे हैं, सब कुछ हुआ है, बस सब खत्म हुआ है, बोल के हम सबको जोहार। तो मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष, लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं, तो कहीं न कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही हैं। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपने हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है, मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी, तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो तेज तरार हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको जरूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरतुल गुरुजी एक बात बोले थे राजा मेदनी राय को लेकर, सर बुरा ना माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदनी राय और नीलांबर पीताम्बर का
चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग, कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे। ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोग का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं। मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष भावना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने। उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें, उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेहनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके। ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए पर, ताकि वो मिस ना करे इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे। लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब देंगे। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेहरों यही देख के ही नामधारी चिया के चेहरों देख के, चाहे चैनपुर चेहरों देख के जो है ना यहाँ मेला के व्यू अति की है। इसलिए समय की बात है, ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया। समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। अब समाज जग रहा है, अब समाज के लोग जग रहे हैं तो चाह रहे हैं कि राज्य स्तर पर जाए। इसलिए हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने को उद्देश्य, पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए बोलना चाहती है करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ सबको सर हम लग रहा है। तो आप लोग ये बताइए सब गर्म हो।
आइए जल्दी आइए नंबर में आइए और जितना मांगो उतना देंगे दूर रहिए यहाँ देखो पता कैसे गार्जियन हो गई अपन खातिर बनवाओ ही है मत किया चल दे ना जा रहा दे हो गलो कितना करी फोटो
तब खींचत रहो समझ ले तब भीड़ लगता फोटो खींचते रहो आइए देख के पछताइए मत के फोटो ले फोटो हमरा लगा हमने जगह होगा Yeah.
रे दो